सुप्रभात प्रिय छात्रों। मैं महेंद्र प्रसाद सती, ऋषि संस्कृत महाविद्यालय निर्धन निकेतन खड़खड़ी हरिद्वार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 विश्व महामारी के कारण भारत सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं को कुछ समय के लिए बंद किया है, जिसके चलते उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद देहरादून के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालन के निर्णय लिए हैं, जिससे छात्रों के शिक्षण में समस्याएं न आए। आइए हम आज पूर्व मध्यमा प्रथम खंड के सामाजिक विषय की पुस्तक समकालीन भारत भाग 1 को पढ़ेंगे, जिसकी पहली यूनिट भारत आकार और स्थिति है। जिसमें आप भारत के आकार और स्थिति से तात्पर्य है कि भारत की बनावट, भारत के पड़ोसी देश, भारत की सीमा रेखाएं, भारत के समुद्री तट और भारत की बनावट आदि के विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि आप जानते ही हैं। आइए भारत की स्थिति के विषय में पढ़ते हैं आगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। छात्रों, भूगोलवेताओं के अनुसार इस विश्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के से निचले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मध्य रेखा गुजरती है, और जो बीच की रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 अक्षांश 4 मिनट उत्तर से 37 अक्षांश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अक्षांश 7 मिनट पूर्व से 97 अक्षांश 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 अक्षांश 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस स्थिति को हम नक्शे के अनुसार समझ सकते हैं। आइए देखिए, भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा को संकेत करता है। पूर्वी क्षेत्र देख रहे होंगे आप, 97 अक्षांश 25 मिनट पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो इसका पश्चिमी क्षेत्र 68 अक्षांश 7 मिनट गुजरात में स्थित है, और जो उत्तरी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर 37 अक्षांश 6 मिनट, और जो हमारा दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है 8 अक्षांश 4 मिनट स्थित है। भारत के
मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो लगभग भारत के 8 राज्यों को 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा इन क्षेत्रों से गुजरती है। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर, जिसमें लक्षद्वीप स्थित है, और लक्षद्वीप में 43 द्वीप हैं, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें 204 द्वीपों की संख्या है। अगर भारत में टोटल द्वीपों की संख्या की जाए तो 247 द्वीप हैं। और यहीं अंडमान निकोबार में काले पानी की सज़ा दी जाती थी, जो मध्यकाल में बहुत चर्चित हुई है। आइए भारत के आकार के विषय में पढ़ते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसको आप नीचे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अनुसार है, जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से रूस पहले स्थान पर है, दूसरे में कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है हमारा भारत देश। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं आदि। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आइए मैप में देखते हैं। ये है पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। मैप में दिख रहा होगा, आप जान सकते हैं। जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, इनकी जो टोटल लंबाई है ये है 2,933 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर है, जो नीचे की ओर संकरा माना गया है, जो हिंद महासागर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अक्षांश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का यह प्रभाव
दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसे हम मैप के अनुसार समझ सकते हैं। आइए, ये जो 97 अक्षांश 25 मिनट है, ये पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से सूर्योदय होता है। और जो पश्चिमी क्षेत्र है 68 अक्षांश 7 मिनट, ये गुजरात में स्थित है। भूगोल वेताओं मानक समय के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग सूर्योदय का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 2 घंटा रखा गया है। इन दोनों के बीच में जो बराबर भागों में अर्थात इन 2 भागों को बांटा गया है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर नैनी झील है। कहीं कहीं पर किताबों में नैनी झील या मिर्ज़ापुर लिखा गया है। ये भारत का मानक समय है जो ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे अधिक है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। देखिए, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। इसलिए भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जो है हिंद महासागर। आइए देखते हैं हिंद महासागर नक्शे में। जो श्रीलंका के पास में देख रहे होंगे आप, ये हिंद महासागर है। इस महासागर का नाम भारतीय स्थल की सीमा से घिरा हुआ होने के कारण ये क्षेत्र, ये जल समूह हिंद महासागर का नाम से जाना गया है। आइए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के विषय में देखेंगे तो सबसे पहले नक्शे में देखें कि वायु मार्ग के लिए कौन से निशान प्रयोग में लाए गए हैं और समुद्री मार्ग के लिए कौन से निशान प्रयोग में लाए गए हैं। देखिए, भारत का व्यापार कहाँ कहाँ से होता है। सर्वप्रथम मुंबई देखिए, मुंबई से वायु मार्ग से आप तंजानिया, इधर यमन आदि क्षेत्रों में जा सकते हैं समुद्री मार्ग से। और वायु मार्ग से आप साइप्रस, सीरिया, इराक हैं, और इधर दिल्ली से आप सीरिया जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं, और कोलकाता से आप बैंकॉक जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। समुद्री मार्ग कोलकाता से आप श्रीलंका जा सकते हैं। मुंबई से आप मलेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, और चेन्नई से आप वायु मार्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया तक जा सकते हैं। और
वायु मार्ग से ही आप दिल्ली से थाईलैंड, बैंकॉक होते हुए जापान, टोक्यो तक जा सकते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। क्योंकि भारत आने वाला पहला समुद्री यात्री वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। उसी के बाद से भारत में विदेशी समुद्री मार्ग से भारत में आए। उससे पहले कई यवन, मुगल, अफगानी भारत में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्हें समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं किया। वे पर्वतों को लांघकर और पहाड़ी दर्रों को पार करके भारत में आए थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। भारतीय अंक विज्ञान के विषय में आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी और दशमलव प्रणाली को आगे बढ़ाया था। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। जैसे कि आपने दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में प्राचीन स्मारक देखे होंगे। ये सभी विदेशियों के कई कलाकृतियों के नमूने भारत में उपलब्ध हैं। भारत के पड़ोसी देश का तात्पर्य है कि हमारे देश के जो सन्निकट हैं वो देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत विश्व के 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य वर्तमान में हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। इनको हम नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, जो क्षेत्र तिब्बत के अंतर्गत आता है, अपितु चीन ने इस पर अपना अधिकार जमा रखा है। उसके बाद नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी के पास ही पाक जल संधि है, जहाँ से भारत और श्रीलंका एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे की सीमा को टच करते हैं।
जिसे पाक जल संधि का नाम दिया गया है। पाक जल संधि से तात्पर्य ये नहीं है कि ये पाकिस्तान का क्षेत्र, अपितु यह श्रीलंका और भारत के मध्य समुद्री क्षेत्र है। भारत की सीमा रेखाओं के विषय में देखें तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई और 1914 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती हुई कर्क रेखा जाती है और जो तिब्बत अभी दिख रहा है ये डोकलामा से संबंधित था। जो मामला वो यहीं से संबंधित था, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना अधिकार क्षेत्र में लाता है और उसको अपना अधिकार मानता है उस पर, अपितु भारत का कुछ क्षेत्र तिब्बत की सीमा पर है, जिसके कारण डोकलामा विवाद अभी चला था बीच में। प्यारे बच्चों, आज हमने भारत के आकार और स्थिति के विषय में पढ़ा। अब आप इसका रिवीजन करेंगे और साथ में इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्याएं व दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। धर्म खेले।